जय हिंद दोस्तों हम लोग बीपीएससी एडीओ के लिए 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो बीपीएससी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो हमने पिछली वीडियो में मेडिवल हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन कर चुके थे। अब इस वीडियो हम लोग आय का 2 क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, दीवान ए खैरात जिसे दान विभाग कहा जाता है की स्थापना किस मुगल बादशाह ने किस सुल्तान ने की थी? ये क्या दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में रेशम के कीड़े पालने का साक्ष्य किस काल में मिलता है? ये मिलता है 15वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? ये थे वैष्णव संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में इलाही संवत किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये हुआ था 1584 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दीन इलाही के बाद जो है 1584 में इसको लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था। ये भेजा था किसने दोस्तों? बुक्का प्रथम ने। किसने? बुक्का प्रथम ने। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप जो है बीपीएससी एडीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसमें 30% अंक लाना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर 30% अंक नहीं लाता है तो आगे की कॉपी चेक नहीं की जाएगी, चाहे अब इसमें कितना भी मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए पेपर 1 के लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर आप लोग वो नहीं कर रहे तो आप लोग प्लीज कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, शहशाह सूरी ने किस युद्ध के बाद खुद को सुल्तान घोषित किया और हजरत आला की उपाधि धारण की? ये किया था चौसा युद्ध के बाद किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, मुगल काल में खिदमत क्या था? खिदमत जो था दोस्तों, पराजित राजाओं द्वारा दिया जाने वाला एक नजराना था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, राज तरंगिनी का फारसी अनुवाद जैन उल आबिदीन के आदेश पर किसने किया था? यह किया था मुल्ला अहमद ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मैं आपको 300 क्वेश्चन जो करा रहा हूँ बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, समझे कि बहुत भी क्वेश्चन है। आप इसको रट्टा भी मार कर चली जाइए लेकिन इसको कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए औरंगजेब के समय मुहतासिब जो है का मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था जनता के आवरण का निरीक्षण करना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर को अंतिम रूप से कब समाप्त किया था? ये क्या था? 1564 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, सल्तनत काल में सब ए बारात का त्योहार किस सुल्तान के समय धूमधाम से मनाया जाने लगा था? ये फिरोज शाह तुगलक के समय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, मलिक काफूर को हजारी दिनार क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे हजारी दिनार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में किसने बसाया था? किसने बनवाया था? ये बनवाया था हाजी बेगम ने, हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? इसका प्रमुख स्रोत है खराज था, जिसे भू राज कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा विशेष रूप से क्यों शुरू हुई थी? ये साफ सुथरा प्रशासन लागू करने के लिए शुरू किया गया था इसको। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी? ये क्या देवराय द्वितीय ने किया था। गजबेटकर की उपाधि धारण किसने किया था? इसको जिसको बोलते हैं हाथियों का शिकार करने वाला। गजबेटकर किसको बोलते हैं? हाथी का जो शिकार करता है उसको बोलते हैं गजबेटकर। ये किसने धारण किया था? देवराय द्वितीय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रण किसके समय शुरू हुआ? ये हुआ था हुमायूं के समय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन है, शहंशाह के समय चांदी का रुपया कितने ग्रेन का था? ये था 178 ग्रेन का था। शहंशाह के समय चांदी का रुपया कितने ग्रेन का था? 178 ग्रेन का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था? इनका जन्म स्थान था तलवंडी, ननकाना साहिब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिजदा और पायबोस प्रथा शुरू की थी? ये क्या था? बल्ब ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, शुद्ध चांदी का रुपया, शुद्ध चांदी का रुपया सबसे पहले किसने चलाया था? ये चाहे दोस्तों शहंशाह सूरी ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने का अनुमति दिया था? ये दिया दोस्तों देवराय द्वितीय ने, देवराय ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, भक्ति संत कबीर किसके शिष्य थे? ये थे दोस्तों रामानंद के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो ये शाह बंदर कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? शाह बंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? ये क्या था? बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? ये दोस्तों गुरु तेग बहादुर की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के समय कानूनगो का मुख्य कार्य क्या था? इसका कार्य था भू राज का क्या करना था? रिकॉर्ड करना था, इसका लिखा जोखा करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली में दशमलव पद्धति किस देश से ली थी? ये लिया था दोस्तों मंगोलिया से लिया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर की मुद्रा पगोरा किस धातु की बनी थी? तो पगोरा जो बनी थी दोस्तों वो सोना का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? विजयनगर नहीं, विजयनगर और मेवाड़ दोनों किया था। विजयनगर और मेवाड़ दोनों किया था। विजयनगर से था किस देवराय था? मेवाड़ से राणा संगा था दोस्तों। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, सल्तनत काल में इक्ता क्या था? इस जमीन का एक क्या था? टुकड़ा था, जिसे अनुदान बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में खालिसा भूमि किसके किसके नियंत्रण में होता था? ये सीधे सम्राट के नियंत्रण में होता था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासन काल में की? ये क्या था दोस्तों? अकबर के शासन काल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किस प्राचीन इमारत का प्रवेश द्वार है? यह किसका? कुतुब मीनार का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किस सुल्तान के शासन काल में अपनी सेवाएं शुरू की थी? ये क्या था? बहार खान लोहानी के समय में, जिसे बिहार का शासक बोलते हैं इसको, बहार खान लोहानी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? ये कहा जाता है जहांगीर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? यह था दोस्तों मोरक्को का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के आदेश पर हुआ? ये हुआ दोस्तों अकबर के समय। चलिए आगे क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बरीद कौन था? तो बरीद जो दोस्तों वो गुप्तचर को कहते थे, या संदेश वाहक जो संदेश एक दूसरे को पहुंचाते थे उसे बरीद कहा जाता था। चलिए आगे क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ स्थित है? इसका दरगाह दोस्तों का अजमेर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? यह था मराठा भूराज प्रथा से था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के समय दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था? एक दोस्तों कृष्ण देव राय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? ये थी दोस्तों
मांडला की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समय अष्टप्रधान शिवाजी के समय अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो सुमंत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? बोलिए याद दोस्तों, जहांगीर ने लिखा था। तुजुके जहांगीर नामक आत्मकथा लिखी थी। चलिए आगे क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया? वो बिलग्राम का युद्ध, जैसे कनौज का युद्ध भी बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, सल्तनत काल में कस्बा का क्या अर्थ था? एक छोटा शहर को बोलते थे कस्बा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जवाबित क्या थे? तो जवाबित जो था वो एक राज्य का नियम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौहीद ई ए इलाही का सदस्य बनने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? वो था दोस्तों बीरबल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर आने वाला इतालवी यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में आया था? ये आया था दोस्तों देवराय प्रथम के समय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के समय अमील का काज क्या था? अमील का काज था लगान वसूलना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने किस विजय की स्मृति में बनवाया था? ये गुजरात विजय के बाद बनवाया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये वीणा बजाते थे दोस्तों, वीणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? वो था दोस्तों रॉल्फ फिंच था, जो कि 1550 ईस्वी में आया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसकी समाधि जो है वो नांदेड़ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगामी, जिसे चालीसा दल भी कहते हैं, का विनाश किया था? तो दोस्तों ये किया था बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, शाहजहां के शासन काल में दारा सिकोह ने किस नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया? ये था सिर ए अकबर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित किले ए कूरना मस्जिद कहाँ स्थित है? ये दोस्तों दिल्ली में है, जिसे पुराना किला बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, दीवान ए मुफ्त खराज विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था बकाया लगान की वसूली करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कंठ भर वाणी विलास की उपाधि दी थी? यह रहता तो तानसेन को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अयर गार्ड व्यवस्था का संबंध किससे था? इसका संबंध था दोस्तों ग्रामीण प्रशासन से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सिजदा यानी घुटने टेककर सिर झुकाना जैसी ईरानी प्रथा को समाप्त कर दिया था? ये क्या दोस्तों शाहजहां ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के समय मुंसिफ ए मुंशी अफान का मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था दीवानी मुकदमों का फैसला करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी अल बरून ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासन काल में दहसाला पद्धति किसने विकसित की थी? तो टोडरमल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति संत नामदेव कहाँ के निवासी थे? ये थे दोस्तों महाराष्ट्र के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, मुगल काल में परवाना क्या था? परवाना क्या था दोस्तों?
तो अधीनस्थ अधिकारियों को दिया गया आदेश था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस सिख गुरु को ग्वालियर के किले में कैद रखा था? तो गुरु हरगोविंद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, सल्तनत काल में वकील ए दर का क्या अर्थ था? उसका अर्थ था दोस्तों शाही महल की व्यवस्था और सुरक्षा था। चलिए आगे क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो तेलुगु थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत क्यों की थी? ये क्या था? किसानों के अधिकार को क्या करने के लिए? सुरक्षित रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? ये अपनाया था दोस्तों कादीरी को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति 33% थे। यह किसके जो है क्या आगे यह किसके शोध से पता चलता है? तो अतहर अली से, अतहर अली के शोध से पता चलता है कि औरंगजेब के समय जो है सर्वाधिक हिंदू सेनापति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? इसके लेखक है दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीफ, दोनों हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी? हरि विजय सूर्य ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाया था? ये तो फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में वाकिया नवीस कौन था? तो समाचार लेखक था। कौन था दोस्तों? समाचार लेखक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषा सूरी के प्रशासन में दीवान कर्जा का संबंध किससे था? इसका संबंध दोस्तों न्याय विभाग से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, तबला और सितार का प्रचलन किसने शुरू किया था? ये क्या दोस्तों? अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अलतगमा जागीर शुरू की थी? ये क्या था? जहांगीर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के शासन काल में फातेदार कौन था? फातेदार जो दोस्तों था वो परगने का क्या था? खजांची था। चलिए आगे क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने विवाह कर को समाप्त कर दिया था? ये क्या था? कृष्ण देव राय ने किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था? यह क्या था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में करोड़ी शब्द का प्रयोग किस अधिकारी के लिए होता था? ये हुआ था 1 करोड़ राशि वसूलने वाला अधिकारी के लिए होता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत को मत महबूब ए इलाही कहा जाता है? तो महबूब ए इलाही जो है वो निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, मुगल काल में खिदमत क्या था? तो खिदमत जो था दोस्तों राजा को दी जाने का एक भेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने अपनी रय या लगान दरों को सूची किस आधार पर की थी? यह फसलों के किस्म के आधार पर किया था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा का युद्ध में मुस्लिम राज्यों के संघ में कौन शामिल नहीं था? तो बरार दोस्तों नहीं शामिल था, मालिक सब जो क्या था वो शामिल था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में वजीद किसे कहा जाता था? तो वजीद दोस्तों कहा जाता था विद्वान व्यक्ति को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में
दुआस्पा और सियास्पा का पद नहीं रखा था? यह किसने जोड़ा था? ये जहांगीर ने जोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है, सल्तनत काल में इदरीसी कौन थे? इदरीसी जो है एक भूगोलवेत्ता थे और मानचित्रकार भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहंशाह के समय पाइक कौन थे? तो पाइक जो था एक पैदल सैनिक कहा जाता था दोस्तों, यहाँ पे संदेश वाहक को कहा जाता था। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए मुगल काल में अमल गुजार का मुख्य कार्य क्या था? अमल गुजार, अमल गुजार का मुख्य कार्य था लगान का निर्धारण करना और उसका वसूली करना था। चलिए आगे क्वेश्चन है, कबीर की शिक्षाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो ये बीजक के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, हुमायूं ने अपना निवासन काल मुख्य रूप से कहाँ बिताया था? ये बिताया था अमरकोट और फारस में। चलिए आगे क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ये लगा थे फिरोज शाह तुगलक ने लगा दिया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहां ने किसे गुण समुद्र की उपाधि दी थी? ये लाल खान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, शहंशाह के काल में चांदी का रुपया और तांबे का दाम का वजन क्रम से क्या था? तो चांदी का जो था वजन 178 ग्राम था और तांबे का दोस्तों कितना था? 380 ग्राम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो तबकात ए नासरी का लेखक था मिनहास उस सिराज था। चलिए आगे क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या अर्थ था? इसका अर्थ था भू राज का मूल्यांकन और संग्रह करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? वो था दोस्तों बुक्का प्रथम ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, शहंशाह सूरी के समय सिकदार का मुख्य जो है उत्तरदायित्व क्या था? उसका परगने में शांति और व्यवस्था बनाए रखना था। चलिए आगे क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत ने किस सुल्तान ने दीवान ए इश्तिहक की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, मुगल काल में मीर आतिश कौन थे? मीर आतिश जो है वो एक तोप खाने का प्रमुख था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में चिटनीस का क्या कार्य था? इसका कार्य था पत्राचार और शाही आदेशों का मसौदा तैयार करना था। अगला क्वेश्चन है, शहंशाह के शासनकाल में जरीबाना क्या था? यह था भूमि सर्वेक्षण शुल्क था। चलिए आगे क्वेश्चन है, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार पद कब शुरू किए गए थे? तो 595 ईस्वी में। चलिए आगे क्वेश्चन है, सल्तनत काल में मसाहत क्या थी? तो मसाहत जो थी वो भूमि के माप के आधार पर लगान को निर्धारण करना था। चलिए आगे क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालीकोटा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1565 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना कहाँ की थी? यह दिल्ली में किया गया था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, शहंशाह सूरी के काल में मुंसिफ का संबंध किससे था? इसका संबंध जो दोस्तों था न्यायिक प्रशासन से, दीवानी से था। चलिए आगे क्वेश्चन है, मुगल कालीन शब्द नस्क का तात्पर्य किससे है? तो लगान निर्धारण की एक विधि है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, भक्ति संत ज्ञानेश्वर का संबंध किस राज्य से था? ये महाराष्ट्र से था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सल्तनत काल में दीवान इंसा का मुख्य कार्य क्या था? इसका शाही पत्राचार और फरमानों का मसौदा तैयार करना था। चलिए आगे क्वेश्चन है, अकबर के किस अकबर ने किस वर्ष करोड़ी प्रणाली को समाप्त कर दिया था?
क्योंकि यह असफलता रही यानी असफल रही थी 1580 ईस्वी में दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने गजबेटकर के अलावा इमादी की उपाधि भी ली थी? तो देवराय द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के समय महसी लाना क्या था? तो कर संग्रह शुल्क था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुल्क प्रशासन में मुस्तौफी का क्या कार्य था? इसका कार्य था ऑडिटर जनरल में मुख्य लेखा परीक्षक करना था। अगला क्वेश्चन है किताबुल रहेला। किताबुल रहेला का लेखक इब्न बतूता जो है वो किस सुल्तान के न्याय विभाग में काजी नियुक्त किया गया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक समय था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है अकबर के शासन काल में मर्द ए मास भूमि का निरीक्षण करने वाला अधिकारी कौन था? वो था सदर उस सुदूर था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए घोड़े के आयात पर विशेष ध्यान दिया था? तो वो दिया था कृष्णदेव राय ने। चलिए आगे देखते हैं। शेषा सूरी के समय मुंसिफ ए मुंशी खान और सिकदार ए सिकदारान की नियुक्ति किस प्रशासनिक स्तर पर की गई थी? ये किया गया दोस्तों सरकार यानी जिला स्तर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान बंदगान की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में मीर समन का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? तो शाही कारखानों और घरेलू विभागों की देखभाल करना था। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के किस संत ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? रामानुजाचार्य ने किया था, विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शेरशाह के शासनकाल में मलगुजारी क्या थी? तो मलगुजारी जो था दोस्तों वो एक भूराज था। चलिए आगे क्वेश्चन है अकबर ने रजियागढ़ को 1564 में समाप्त किया लेकिन इसे किस वर्ष फिर से कुछ समय के लिए लागू किया गया था? बाद में पुनः फिर समाप्त कर दिया गया। तो 1575 ईस्वी में दोस्तों। तो 1575 ईस्वी में अस्थायी रूप से लागू हुआ, फिर 1579 से फिर इसको समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सल्तनत काल में नाइब ए मुमलिकत का पद सबसे पहले किसके समय सृजित किया गया था? ये बहराम शाह के समय। चलिए आगे क्वेश्चन है 6 विजयनगर साम्राज्य की कला का सर्वोच्च उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? ये हम्पी में देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध कब जीता जिससे उसे दिल्ली का सिंहासन पुनः प्रारंभ हुआ? तो 1555 ईस्वी में। बताइए शेरशाह सूरी के समय आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो खराज था, ये भूराज से सबसे ज्यादा आमदनी किया जाता था। चलिए आगे क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में भौतिक कची बीती कची क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भूमि का लेखा जोखा तैयार रखना करना। आगे क्वेश्चन है भक्ति संत दादू दयाल का संबंध किस राज्य से था? इसका संबंध दोस्तों था राजस्थान से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है सल्तनत काल में इब्न ऋषि भूगोलवेता ने किस भारतीय शासक के दरबार का विवरण देकर दिया गया है? ये अमोघ वर्ष। अगला क्वेश्चन है अकबर के समय मनसबदारी व्यवस्था में मसूद का क्या अर्थ था? इसका अर्थ था दोस्तों विशेष परिस्थिति में दी जाने वाली अतिरिक्त सैन्य पदवी था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बताइए विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वाडियार राजवंश ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है शेरशाह सूरी के समय पैरगना के प्रशासन में मुंसिफ का क्या काम था? इसका काम था मुकदमों का फैसला और लगान की निगरानी करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में दस्तूर उल अमल क्या था? तो प्रशासनिक
नियमावली था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जो है जैन उल आबिदीन को कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने गजबेटकर के अलावा इमादी की उपाधि ली थी? तो ये लिया था देवराय द्वितीय ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने कलिंजर के किले पर आक्रमण किस वर्ष किया था? 529 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसा सूरी के समय भूमि कर उपज का कितना भाग था? 1/3 था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में खिदमत क्या था? तो खिदमत जो था दोस्तों वो पराजित राजाओं द्वारा दिया जाने वाला एक नजराना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध में किसे पराजित किया था? यह किया था सिकंदर शाह सूरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के शासनकाल में फौजदार का मुख्य कार्य क्या था? जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन, शिवाजी ने पुरंदर की संधि किसके साथ की थी? राजा जयसिंह के साथ किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने नौरोज त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? तो ये औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, तारिख ए मुबारक शाही का लेखक या या बिन अहमद सर हिंदी किसके शासनकाल में था? ये सैयद वंश के था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है, शहशाह के समय चांदी का रुपया और तांबे का दाम का वजन अनुपात क्या था? इसका अनुपात था 1:64। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मीर ए बहर का संबंध किससे था? नौसेना और जल मार्ग से था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में वराह क्या था? तो वराह जो था एक सोने का सिक्का था। चलिए आगे बढ़ते हैं, भक्ति संत नामदेव ने अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी थी? ये लिखा था मराठी में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कब्रों पर महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध लगाया था? ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में सावनिक निखार निगार कौन कौन थे? ये थे जो दोस्तों गुप्त समाचार पर लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, शेषा सूरी का लगान व्यवस्था जो है का आधार क्या था? इसका आधार था राय था यानी फसल दर। अगला देखते क्वेश्चन, अकबर ने मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये कहा था शेख मुबारक ने तैयार किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने बाबर के साथ मित्रपूर्ण जो है संबंध बनाए थे? ये किसने बनाए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी? देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? इसका जो अर्थ था दोस्तों इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में दहसाला प्रणाली किसने शुरू की थी? ये क्या था? टोडर मल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, मुगल काल में ताम्र का सिक्का क्या कहलाता था? ये दाम कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि कब धारण की थी? ये क्या था? नुसरत शाह को पराजित करने के बाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, दीवान ए कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? ये क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु का
नाम क्या था? इसके गुरु का नाम था समर्थ रामदास। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ये किया था 1532 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित क्या करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली रास मुक्त अनुदत्त भूमि था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, सल्तनत काल में बरीद कौन थे? बरीद जो था वो गुप्तचर था या संदेश वाहक था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी? किसे दी थी? यह दिया था हरिविजय सूरी को दिया गया था। बताइए विजयनगर साम्राज्य की अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। अगला क्वेश्चन है, शहंशाह सूरी के समय तांबे का दाम और चांदी के रुपये का विनिमय दर क्या था? यह था 64:1 था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? इसका अर्थ था लगान को निर्धारण करने का तरीका था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उसका जड़ था दोस्तों कंधार था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मयूरासन मयूरासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? वो था मोहम्मद शाह रंगीला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? यह महाभारत था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीवान अर्ज विभाग किससे संबंधित था? यह था रक्षा विभाग से था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में टंका और जीतल किन धातुओं के थे? ये थे चांदी और तांबा के थे। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? ये थे अलाउद्दीन खिलजी के थे। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का थे। अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? ये थे कृष्णदेवराय से थे। बताइए मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? तो लोक आचरण अधिकारी था। आगे क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो है कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे क्वेश्चन, शिवाजी का राजा कहाँ था? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में थी। चलिए आगे देखते हैं, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? ये 1686 में किया था। हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेंसांग को किसने भेजा था? तो ताइसुंग ने भेजा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुगल चित्रकला किसके राज्य काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ये जहांगीर ने। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ये था मोरक्को का था। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? ये धारण किया था काबुल में। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाया था? ये बिछाया था फिरोज शाह तुगलक ने। आगे क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? ये थे अकबर के थे। अगला क्वेश्चन, शहंशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका मकबरा दोस्तों है वो सासाराम में है। आगे बढ़ते हैं, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालीकोटा का युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो 565 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ये शाहजहां ने करवाया था। आगे क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था?
तो ये दोस्तों कहाँ करा था, फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो ये दोस्तों हमारा 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है मेरा हिस्ट्री का। अब दोस्तों आगे हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का करने वाले हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक, मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में।